हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये अपवर्तन चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है, उसके अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर n देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, इसका क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो ये चीज़ होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए, दूसरा रंग नहीं होना चाहिए, एक ही कलर का आपकी लाइट होनी चाहिए। उसमें जो आपतन कोण की ज्या है यानी कि साइन, ठीक है, साइन मान लेते हैं आई है कोण, तो आई है तो साइन आई, तथा अपवर्तन कोण मान लेते हैं आर, तो हो जाएगा साइन आर। उसका जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होगा। ठीक है, और जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी बोलते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा बढ़ते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक क्या होगा, ANG। ठीक है, जैसे कि हमारा एक साइड हमारा क्या है, एयर है, इस साइड क्या है, एयर है, ठीक है, वायु, और दूसरा साइड हमारा क्या है, कांच है, ग्लास। ठीक है, तो जब यहाँ पर दो माध्यम हो गए, एक हो गया एयर, एक हो गया कांच, तो वह लिखा है प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, यानी कि ये वायु है, इस वायु से कांच में प्रवेश करती है। तो इसका अपवर्तनांक कैसे हम व्यक्त करेंगे, उसे हम ANG ऐसे व्यक्त करते हैं। कैसे करेंगे, ANG, दोबारा दिखा देता हूँ, ANG। A मतलब एयर, N मतलब अपवर्तनांक, और G मतलब ग्लास, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु मतलब एयर है, ग्लास मतलब कांच है। ठीक है, N मतलब अपवर्तनांक, यानी कि अगर बोला जाए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ANG। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ANG का भाई फॉर्मूला देखिए, ANG बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ANG का क्या मीनिंग होता है, वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, डिवाइड बाई कांच में प्रकाश की चाल, यानी कि ANG अगर बोला जाए तो ये कैसे निकलता है, वायु में प्रकाश की चाल क्या है, अपॉन कांच में प्रकाश की चाल। ये इसका फॉर्मूला आप समझ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ एक चीज़, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर बोला जाए वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या बोला जाए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होगा, तो यानी कि एयर, सबसे पहले A हो जाएगा, उसके बाद N, उसके बाद क्या है कांच, तो G। ठीक है, ANG ये होगा। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर बोला जाए वाटर के सापेक्ष, यानी कि पानी के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, तो ANW, W मतलब वाटर। ठीक है, इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर बोला जाए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच यानी कि ग्लास, N मतलब अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो W यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आ गया। अगर बोलेगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो GNA। ठीक है, ये चीज़ इसको डिनोट ऐसे करते हैं। तो अब हम बात करते हैं किस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है और किस रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे
कम होता है। ठीक है, तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, यानी कि जो प्रकाश की लाइट है उसका जो कलर है उस पर डिपेंड करता है अपवर्तनांक। ठीक है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है व लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये कभी कभी आपके MCQ यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न में पूछ लेता है कि किस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आपको याद रखना, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्लास में हमने अपवर्तनांक को डिटेल से समझा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।